हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सबका बोर्ड का प्रश्न पत्र जो 19 फरवरी को था बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन पेपर मैंने जो अपलोड किए थे, आपका बोर्ड का प्रश्न पत्र लगभग वही सब प्रश्न पत्र लेके आया। और मुझे नहीं लगता है कि किसी बच्चे ने कुछ अधिक गलतियाँ की होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मेरा फ़ोन नंबर ज़रूर नोट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगले साल 11वीं क्लास में भी आप संस्कृत पढ़ सकते हैं, क्योंकि 2 लैंग्वेजेस फार्मूला आ रहा है। अब 9th 11th क्लास में आप 2 लैंग्वेज पढ़ेंगे, जिसमें एक फॉरेन लैंग्वेज, एक इंडियन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज तो इंग्लिश ही पढ़ोगे। इंडियन लैंग्वेज कौन सी? अगर आप तमिल, तेलुगु, कन्नड़, क्षेत्रीय भाषा कोई पढ़ रहे थे 10वीं में, तो वो 11वीं में कंटिन्यू कर सकते हैं। संस्कृत चाहे संस्कृत कंटिन्यू कर सकते हैं। हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बहुत चांसेस हैं संस्कृत भाषा को अपनाने के आपके, और मैं आपकी सहायता के लिए रहूँगी। मेरी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, कोचिंग क्लासेस भी। तो इसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पहले आए पहले पाए। मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं ले पाऊँगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 बच्चे होंगे। तो आगे बढ़िए। तो ये है हमारा पहला प्रश्न पत्र। बहुत आसान था, विमान यात्रा के बारे में था भाई। काम प्रति जनेषु उत्सुकता दृश्यते विमान यात्रा। लिखे हुए उत्तर मने से जल्दी हो जाए। केन से है शिक्षकेन, एक वर्ड में उत्तर आएगा। और कीदृशी विशेषण लिखना था, चिरस्मरणीय, हमेशा याद रखने वाली। प्रवेश के समय किम जातम, क्या हुआ? यहाँ लिखेंगे किंचित औपचारिकम सुपरीक्षणम जातम, किम की जगह इंसर्ट करेंगे इसे। कीदृशः कार्यक्रमः, भाषा शिक्षणस्य विशिष्टः कार्यक्रमः, कीदृशः की जगह फिर ये आएगा। अंतिम में व्यवहारः कीदृशः, अतीव विनम्रः। 3 में से 2 करने थे। सही स्पेलिंग, सही उत्तर, पूरे नंबर। अब आ गया इसका भाषिक कार्य। पहले तो शीर्षक। अगर आपने लिखा है विमान यात्रा तो भी अंक ले जाएंगे पूरा 1। अगर लिखा है विमान यात्रा और साथ में जोड़ दिया सुखावह, मतलब ये तो प्लस मैंने लगा दिया है, विमान यात्रा सुखावह, तो भी अंक मिलेंगे। अब कर्ता पद अकथ्यत, परिचारिका, इनके तो कर्ता पद ये हो भी नहीं सकता था। चिरस्मरणीय का विशेष विमान यात्रा, गगने का पर्याय है आकाशे, और साधारण का लोम होता है विशिष्ट। सही स्पेलिंग पर नंबर है यहाँ, नहीं तो 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि उत्तर गिवन था। क्षमा करें। अब पत्र लेखन। मैत्रेयी छात्रावासा अमरपुरतः प्रिय मित्र दिवाकर, सर्वगतं कुशलम, धन्यम मन्ये, कुशली इति मन्ये। फिर समारोह से आयोजितम जातम। उसके बाद है एका नृत्य नाटिका भी प्रस्तुता, सर्वे मिलित्वा राष्ट्रगीतम अगायन। और लास्ट में लिखेंगे वितरणम, मिठाई बांटी गई अभवत। और माता पितृभ्याम, माता पिता को मेरा प्रणाम, और आपका मित्र प्रगीत। उत्तर में नंबर भी मैंने डाले हैं। अब आगे चित्र वर्णन। पुस्तक प्रदर्शनी थी। अत्र प्रदर्शनी कुछ वाक्य मैंने लिखे हैं, आप इसी तरह के वाक्य आपने बनाए होंगे। अत्र पुस्तक प्रदर्शनी दृश्यते। चित्र वर्णन में स्पेलिंग मिस्टेक पे 1/4 मार्क कटता है, पर ग्रामेटिकल एरर पे आधा नंबर भी एग्जामिनर काट सकते हैं। अत्र अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, अनेके जना पुस्तकानि पश्यन्ति, अत्र उचित मूल्यानि पुस्तकानि सन्ति, छात्रा पुस्तकानि क्रेतुम् आगच्छन्ति, अत्र अनेके जनाः सन्ति, तो आपने लिखा है महिला अपि दृश्यन्ते। ये यहाँ पे लिखा था उचित मूल्यम, पुस्तकस्य मूल्यम उचितम अस्ति, ये भी लिख सकते थे। और प्रतिवर्ष, यहाँ इदम आयोजनम प्रतिवर्षम भवती है, आयोजन प्रतिवर्ष होता है। बच्चों ने ये भी लिखा होगा इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, उस पर भी नंबर मिले ही होंगे। आगे बढ़िए। एकस्मिन् उद्याने वसति स्म सर्पस्य भयात्, सांप के भय से कोई आता नहीं था। सांप से कहा हिंसाम त्यक्तुम, हिंसा त्याग दो। वो हिंसाम प्रवृत्ति परित्यज्य, हिंसा उसने त्याग कर वह शांत हो गया। फिर बच्चे क्या करने लगे, प्रहारम कृत्वा सर्वम आहतम अकुर्वन, मारने लगे उसे। सर्पः शांत भावे स्थितः, शांत भाव में स्थित रहा। महात्मा पुनः तत्र आगच्छत, दस ईदृशीम दशाम दृष्टवा, उनकी दशा देखकर, मार कूट रखा था बेचारे को, दशा देखकर दुखी हो गए। उन्होंने कहा हिंसा तो त्याज्य है, पर अपनी रक्षा के लिए नहीं, अपनी रक्षा के लिए हाथ उठाओ। बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, हिंसा मत करो दूसरों पर, लेकिन कोई आपके साथ हिंसा करे तो प्रत्युत्तर दो। यह सुनकर सांप अपने कोटर में अगच्छत चला गया। संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों का इसीलिए जीवन मूल्य स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि हम ये सब पढ़ते सीखते हैं। अब ये कह रहे हैं नमो नमः, आपका नाम क्या है, ये आएगा। किस कक्षा में पढ़ती हो, इसीलिए उसने कहा मैं 10वीं में पढ़ती हूँ। आचार्य क्या ये उपयोगी है छात्रों के लिए, 3rd में।
जून योग दिवस कब मनाते हैं? जून मास की 21 तारीख को मनाया जाता है, जिस दिन सबसे लंबा दिन होता है। यस, हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, पूरी दुनिया में मनाने लग गए हैं। और क्या बच्चों के लिए लाभदायक है? हाँ, सबके लिए योग अनिवार्य है। ये था भरना, पूरा वाक्य लिखना था भाई, आधा आधा वाक्य लिखने से नंबर नहीं मिलेगी। एतत् प्लस अर्थम एतद अर्थम जष्ट्र संधि है। कोपी कह प्लस अपी, ये शेमुषी में भी आया, मणिका में भी आया प्रश्न। प्रकृति ही प्लस है, वृत्व संधि हो रही है। एक प्लस एक पक्ष है, वृद्धि संधि है। कश्चित कह प्लस चित, सारी व्याकरण लेसन में से आती है। इसीलिए अगर आप 11वीं क्लास में मेरी क्लासेस अटेंड करेंगे तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि मैं पाठ में आधारित सारे संधि, समास, प्रत्यय, वाच्य सब स्पष्ट करती हूँ। पूरा व्याकरण की व्याकरण वहीं से है। आगे देखिए, समास विग्रह नतो नते नतः च उन्नतः च तस्मिन्, नीचे और ऊंचे उस मार्ग में खेले थे, क्योंकि सप्तमी लगी है। वाक्पटु यानी वाचीपटु, वो बोली में सप्तमी होगी। न पूर्वा इज अपूर्वः, सक्रोधम क्रोधेन सहितम, और युधिष्ठिरार्जुन उदीर्घ संधि भी होगी। क्यों जी? मैं महाराजा ने कहा है ना, संधि समास का पीछा करती है। स्थल प्लस नीप स्थली, समत्वम समप्लस्त्व, धैर्य प्लस मतुप मंत्री पुल्लिंग है इसलिए। निधानताम, निधान प्लस तल, त्वता मतुप ये हो ही नहीं सकता था। और स्थान में नपुंसकलिंग, इसलिए ऐतिहासिकम होगा, ऐतिहासिकी नहीं होगा। बाकी की तो स्पेलिंग ही गलत थी। आगे चलिए, अब त्वम है तो पठसी आएगा भाई, पठ्यते है तो मया आएगा, गणितस्य सूत्राणि और अध्यापकेन पाठ्यते। 3 करने थे आपको, जो भी आपने किए हों 3। अधिक प्रश्न तो कभी करने ही नहीं चाहिए, जितना पूछे गए हो उतने ही करने चाहिए। अष्टवादने पूरा लिखना था, सपाद नववादने, सार्ध द्वादश वादने, और ये पौने द्वैपादोन द्विवादने, क्योंकि एक तो भैया बच चुका। यथा मधुर भाषिणी वाणी, नूनम तव पुत्रा, दुष्ट बुद्धि कसा करुणम उच्चई अक्रंदत, लेसन के वाक्य होते हैं हमेशा। अधिकारी और अध्यापक तो च आएगा। वायो एव, वायु के समान। एव का अर्थ होता है बच्चा समान, मन का नियंत्रण कठिन। अशुद्धि शुद्ध संशोधन, मना नपुंसक लिंग होता है इसलिए चंचलम। प्रकृति भवान के साथ जाना थी, प्रथम पुरुष की क्रिया आती है। यह भूतकाल था तो अभवत, और राज्य के नहीं होगा, राज्य होगा। राजा की दानशीलता, मैं बहुत बार बच्चों को बताती थी भाई, राजन शब्द है। किनके राजा हुए? शिवी नाम। कहा अकार्यत, राजा ने क्या बनवाई? दानशाला। कौन पुत्र के समान? पर यहाँ राजा भी उत्तर हो सकता है, बोधिसत्वा भी हो सकता है, कोई भगवान लिखा है, मेरे ख्याल से तीनों में नंबर मिलेंगे। राजा भी था, वही राजा ही तो प्रजा पालेगा, है ना, और कौन पालेगा? हम तो नहीं पालेंगे। बाल्यातेव कीदृश, बाल्यातेव वृद्धोपसेवी विनयशीला शास पारंगतः च आसीत्। अर्थिनाम समूह किम प्राप्य संतुष्टा, ये पूरा था। अन्न पान वसन रजत सुवर्ण आदिकानि अभीष्टानि वस्तूनि प्राप्य संतुष्टा अभवत। और किसकी दानशीलता सुनकर लोग आते थे? राजा की। राज्ञ, एक ही वर्ड लिखना था। मैं तो हमेशा राय देती हूँ, जिस प्रश्न में कम लिखना हो जी वही प्रश्न हल करने चाहिए। आयांती का कर्ता जना, लोग आते थे। अभीष्टानी तो वस्तूनी है, इच्छित वस्तुएं। और श्रुतवा का पर्याय होता है आकर्ण्य, सुन कर आते थे, है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे, जिन बच्चों ने मेरे सैम्पल क्वेश्चन पेपर के सारे वीडियो देखे थे, मैं नहीं समझती हूँ कोई प्रश्न बाहर से आया होगा, सब कुछ मेरे सैम्पल पेपर्स में से आया है। कि दिशीम वाचम धर्म प्रदान, छोड़ देता है वो। यह मूर्ख, जो मूर्ख है वो कैसी वाणी बोलता है? परुषाम। कौन पका फल छोड़ता है? विमूढ़ी, यहाँ विमूढ़ी लिखा था। विमूढ़ी कैसा फल खाता है? कच्चा। अपक्वम जोड़ देंगे यहाँ पे। विमूढ़ी किम परित्यजति, पक्वम फलम परित्यजति। अगर लेकिन कहीं कोई बच्चा लिखाएगा विमूढ़ी धर्म प्रदान वाचम परित्यजति, तो भी मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वह मूर्ख ही तो है जो ऐसा करता है, इसीलिए मैंने स्लैश लगाया था। और काम वाचम 2 बातें पूछी गई हैं। धर्म वाचम, धर्म प्रदान वाचम त्यक्त्वा परुषाम वाचम अभ्युदीरे, 2 बातें लिखनी थी। भुंगते का यहाँ क्रिया पूछी है तो भुंगते क्रिया है। मधुराम का विपर्य है परुषाम, मधुराम परुषाम कठोर। पक्वम का विशेष फलम, पक्वम फलम। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो पक्वम अपक्वम लिखाए होगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। कह राष्ट्र पक्षी मयूर, कुत्र पलायनम मानसम, मानसरोवर को चले जाते हैं वो लोग, माइग्रेटरी बर्ड्स। कान भक्ष्यति मीनान, मछलियों को खाता है बगुला।
कथम तिष्ठति, कैसे खड़ा रहता है, ये आंसर था। अविचलम ध्यानमग्न स्थित प्रज्ञा एव तिष्ठति। अगर तिष्ठामि लिखाओगे तो नंबर कटेंगे। मैं नहीं खड़ा रहता हूँ, बगुला खड़ा रहता भाई, बका के साथ तिष्ठति आएगा। काका मयूरम किम कथयति, काका कथयति मयूरम कथयति रे सर्वभक्षत नर्तनात् अन्यत् किम अपरम जानासि इति, इन्वर्टेड कॉमा बंद करके। कीदृशम मयूरम, चित्रवर्णम अहिभुजम मयूरम। ये कीदृशम की जगह 2 शब्द आपको लिखने थे, ये राष्ट्रपक्षी मन्यते। आगे स्वागतम का पर्याय अभिनंदनम, अभिनंदन वर्षा का अभिनंदन। करोमी का करता तो अहम ही होगा, देखना ही नहीं। और मीनान का विशेषण था वराकान, बेचारी मछलियाँ, खा जाता उनको बेचारी मछलियों को। प्रश्न निर्माण, कस्य प्रदेश अरुणाचला, पूरा लिख के प्रश्न वाक्य चिन्ह लगाओगे प्रश्नवाचक तो नंबर पूरा लोगे। पुत्राय पिता कस्मै बाल्ये विद्याधनम यच्छति, कः पुत्रम सावधानम अकरोत्, कस्मात् क्रोधः विजायते। ज्वलन मेषा कुत्र या काम प्रविशति, जहाँ प्रवेश करते हैं उसमें द्वितीय होती है मुन्ना, तभी यहाँ द्वितीय लगी हुई है। काम या पुत्र दोनों से प्रश्न बनेगा। सुखम नास्ति किम नास्ति, प्रश्न पूरा लिखना था और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना था। अन्वय, यत् वाक्यम अनुद्वेकरम सत्यम प्रिय हितम च स्वाध्याय अभ्यसनम च वाङ्मयम तपः उच्यते, नंबर पूरे। काकस्य वर्णा कृष्णा पिकस्यपि वर्णा कृष्णा, एताभेदयोः वसंत ऋतौ एव ज्ञायते। काका काका पिका च, दोनों बहुत आसान थे, एक ही करना था। हाफ मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। स्पेलिंग गलत होने पर 0, यहीं लिखी थी स्पेलिंग। किस बात के नंबर मिलेंगे, मिलने भी नहीं चाहिए। जो पूरा लिखे उसे भी नंबर, सही लिखे तो, और गलत लिखे उसे भी नंबर ना। 17 उचित अर्थ लिखिए। शितऊ माने भूमऊ, धरती पर। सहस्रांशु माने सूर्य। तरणी नौका को कहते हैं। दक्षा कुशला होता है। और कलनस से गणना या होगा, पर ये आउट ऑफ कोर्स था। समझदारी तो इसमें थी कि 4 करने थे, ऊपर वाले 4 कर लेते। फिर भी अगर किसी ने इसको किया है, ऊपर से कोई छोड़ दिया है और इसे किया है, तो वो नंबर मिलेंगे आपको, क्योंकि ये प्रश्न गलत था। क्यों? क्योंकि ये कोर्स में नहीं था चैप्टर। एडवांटेज हमेशा स्टूडेंट को दिया जाता है, सभी को एक नंबर नहीं ऐड कर दिया जाएगा। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखा जाएगा। अगर बच्चे ने वो क्वेश्चन किया है तो और गलत हुआ है तो नंबर मिलेंगे, उसको मिला के 4 किए। अगर उसके अलावा 4 किए और चारों सही है तो वैसे ही 4 मिल जाएंगे। ये नहीं है कि पूरे में जोड़ देंगे कि जो तो जिनके 80 आएंगे तो उनके 81 हो जाएंगे ना। ऐसा नहीं हो सकता। चंद्रः नाम राजा, मेषा पाकशालां प्रविश्य, मध्ये कलहं दृष्ट्वा, स्वर्ग समान उपभोगान् त्यक्तुं न इच्छन्ति स्म, अर्धज्वलितेन काष्ठेन ताडितः, केचन दग्धः, कुछ घोड़े जल गए। दाह दोषस्य नाशः भविष्यति, नष्ट हो जाएगा, जलन इनकी नष्ट हो जाएगी। अब डरे हुए बंदर सोचने लगे, हमने गुरुजन उपदेशावधीरता, हमने उनका तिरस्कार किया था, नहीं करना चाहिए था। यस, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। बच्चों, मैं आज ये नहीं कहूँगी कि आपको मुझे पढ़ा, मैंने आपने मुझसे पढ़ा और ये है वो है ना। आज फेयरवेल नहीं है, आप 11th क्लास में संस्कृत पढ़ेंगे मुझसे। चाहे तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, बहुत आराम से पूरा कोर्स 3 बार रिवाइज कराती हूँ, बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व कराती हूँ जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स के होते हैं, बच्चे मुझे देते हैं अपने क्वेश्चन पेपर। और यूट्यूब पे क्लास 11th के लिए वीडियोस में कितने अपलोड कर पाऊँगी मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि इस बार 9th में भी न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो मुझे 9th पर फोकस करना पड़ेगा। तो 11th के बच्चे तो अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेंगे तो ही शायद मैं आपकी सहायता कर पाऊँगी, क्योंकि भाई हाथ तो 2 ही है ना। तो दिन भर जितना काम मैं मैक्सिमम कर सकती हूँ आपकी सहायता के लिए करती हूँ, क्योंकि मेरे पास 600 से कहीं अधिक वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए हैं और सब हैं फ्री और फ्री। तो भाई अब आज की बात तो ख़त्म हो गई। अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स है नीचे, उस पर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वो ज्वाइन करिए क्लास 11th का, छोड़िए मत, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए मुझे व्हाट्सएप करिए और अपने मार्क्स बताइए आज के पेपर में आपके कितने मार्क्स आए। तो बस बाय 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 बच्चों।